हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रियनिल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 7th की संस्कृत का 7वां पाठ अर्थात चैप्टर 7, जिसका टाइटल है त्रिवर्णः ध्वजः अर्थात तिरंगा। त्रिवर्णः यानी त्रि मतलब तीन, वर्ण यानी कलर रंग, और ध्वज होता है पताका झंडा। तो तीन रंगों वाली ध्वजा जो है अर्थात हमारा तिरंगा। तो आइए आज हम जानेंगे इसका शब्दार्थ और भावार्थ। तो आइए शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च कुछ, काश्चन मतलब कुछ, बालिका यानी बालिकाएं यानी गर्ल्स, और च मतलब और। स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम यानी उत्साहपूर्वक, गच्छन्तम मतलब जाते हुए, परस्परम यानी आपस में, परस्परम संलपन्ति मतलब आपस में बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। तो केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। अर्थात कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। देवेशः, देवेश क्या कहता है? अद्य स्वतंत्रता दिवसः, अद्य मतलब आज, स्वतंत्रता दिवसः स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालयस्य अर्थात विद्यालय के, प्राचार्य यानी जो प्रधान आचार्य हैं, हमारे आचार्यों के प्रमुख जिनको प्राचार्य बोलते हैं। ध्वजारोहणम यानी जो झंडा फहराने को बोलते हैं, ध्वजारोहण। करिष्यति मतलब करेंगे। अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणम करिष्यति मतलब हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे अर्थात झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। छात्राश्च यानी छात्र लोग भी, ये विद्यार्थी लोग, सांस्कृतिक कार्यक्रमान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति अर्थात प्रस्तुत करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति अर्थात जो विद्यार्थीगण हैं वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते मतलब अंत में, मोदकानि अर्थात मोदक लड्डू, और मिलिष्यन्ति यानी मिलेंगे, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड क्या कहता है? शुचे जानासि तुम। डेविड शुचि से कहता है, शुचि जानासि तुम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः। अस्माकं मतलब हमारा, ध्वजा मतलब झंडा, और कीदृशः मतलब कैसा है। शुचि क्या कहती है? शुचि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं अर्थात हमारे, देशस्य यानी देश का, ध्वजा अर्थात झंडा, त्रिवर्णः इति। त्रिवर्णः मतलब तीन रंगों का है, अर्थात हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम क्या कहते हैं? रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। सलीम क्या कहता है? रुचि अयम त्रिवर्णः कथम अर्थात यह तिरंगा क्यों है, यह तीन रंगों का क्यों है। तो अब रुचि बताती है। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। अस्मिन् ध्वजे मतलब इस ध्वज में, इस झंडे में
त्रयः वर्णाः सन्ति, यानी 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसीलिए यह तिरंगा है। इस झंडे में 3 रंग हैं, इसीलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। किम मतलब क्या, तुम एतेषां मतलब इसके या इन, वर्णानाम यानी रंगों को, नामान यानी नामों को, जानासि जानते हो। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम क्या कहता है, अरे केसर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। सलीम कहता है अरे केसर वर्णः अर्थात केसरिया रंग, श्वेतः मतलब सफ़ेद और हरितः मतलब हरा, च एते त्रयः वर्णाः यही 3 वर्ण या 3 रंग हैं। क्या कहता है कि अरे केसरिया, सफ़ेद और हरा ये 3 रंग हैं। देवेश क्या कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति। देवेश कहता अस्माकं ध्वजे हमारे झंडे में, हमारे इस ध्वज में, एते अर्थात ये, त्रयः वर्णाः यानी 3 रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं, किस ओर इंगित करते हैं। सलीम कहता है शृणु, केसर वर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। सलीम कहता है शृणु अर्थात सुनो। केसर वर्णः शौर्यस्य, जो केसरिया रंग है, केसरी रंग है, वह वीरता का, शौर्य का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, जो श्वेत रंग है, सफ़ेद है, वह सत्य का। हरितश्च समृद्धेः, हरितः मतलब हरा, च मतलब और, समृद्धि का, सूचका है यानी सूचक है, संति मतलब हैं। इस पूरे का अर्थ क्या हो गया। सलीम कहता है शृणु अर्थात सुनो, केसरिया रंग सफ़ेद, केसरिया वर्ण शौर्य का प्रतीक है, श्वेत सत्य का, और जो हरा रंग है यह समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि का सूचक है। शुचि कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। शुचि कहती है, क्या कहती है, किम अर्थात क्या, एतेषां वर्णानाम इन रंगों का, अन्यदपि महत्वम अन्य भी कोई महत्व है, कोई और महत्व है। क्या कहती है, क्या इन रंगों का कोई और महत्व है। डेविड क्या कहता है, आम कथम ना, आम मतलब हाँ, कथम ना क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। कहता है हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः, ध्वज के ऊपर स्थित, ध्वज के जो ऊपरी हिस्से पर स्थित जो केसर वर्ण है, केसरिया रंग है, वह त्यागस्य अर्थात त्याग का, उत्साहस्य यानी उत्साह का, सूचक यानी सूचक है, प्रतीक है। यानी ऊपर जो केसरिया वर्ण है वह त्याग और उत्साह का प्रतीक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। मध्य स्थितः, मध्य में स्थित श्वेतवर्ण जो सफ़ेद रंग है, सात्विकतायाः सात्विकता का, शुचितायाः शुचिता मतलब ईमानदारी का, द्योतक यानी प्रतीक है। मध्य में स्थित श्वेतवर्ण सात्विकता और ईमानदारी का प्रतीक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। अधः मतलब नीचे, स्थित हरितवर्ण हरा रंग, वसुंधराया धरती की, सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः यानी सुषमा और उर्वरता का द्योतक है। अर्थात नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुषमा और उर्वरता का द्योतक है, प्रतीक है। तेजिंदर क्या कहता है, शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर कहता है कि शुचि ध्वजस्य मध्य, ध्वज के मध्य में एकम अर्थात एक नीलवर्ण यानी नीले रंग का
चक्रम वर्तते, चक्र है। सूची कहती है आम हाँ, आम आम हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम मतलब यह अशोक चक्रम वर्तते अर्थात अशोक चक्रम कथ्यते अर्थात अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् अर्थात यह प्रगति यानी प्रगति और न्यायस्य यानी न्याय का प्रवर्तक है, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। प्रणवः प्रणव न्यायश्च प्रवर्तकम सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथे मतलब सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् मतलब उससे ही या वहीं से ही यह गृहीतम यानी ग्रहण किया गया है, लिया गया है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उसी से इसको लिया गया है। प्रणवः प्रणव क्या कहता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति, अस्मिन् चक्रे इस चक्र में चतुर्विंशति अर्थात 24 अराह, अराह मतलब जो तीलियां हैं, संति मतलब है, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी मेरी क्या कहती है, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। भारतस्य यानी भारत की, संविधान सभायाम यानी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी सन में समग्र रूप से अश्य मतलब इसको, ध्वजस्य इस ध्वज को, स्वीकरणम जातम यानी स्वीकार किया। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को समग्र रूप से इसे ध्वज के रूप में स्वीकार किया। तेजेंद्र तेजेंद्र क्या कहता है, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तेजेंद्र कहता है कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजा हमारा तिरंगा स्वाधीनतायाः यानी स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य चार और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है यानी प्रतीक है। हमारा तिरंगा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक चिन्ह है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति। इसलिए अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस से यानी गणतंत्र दिवस के दिन, अस्य ध्वजस्य इस ध्वज को, इस झंडे को, उत्तोलनम यानी ध्वजस्य उत्तोलनम यानी ध्वजारोहण समारोह पूर्वकम भवति समारोह पूर्वक किया जाता है। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज का ध्वजारोहण समारोह पूर्वक किया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, जयतु त्रिवर्णः ध्वजः अर्थात तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम भारत की जय हो। तो इस तरह से इस पाठ के शब्दार्थ और भावार्थ समाप्त होते हैं। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।